हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस। गत वीडियो में इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस पढ़ी। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब जिसमें सजेशन हो, एडवाइस हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, उन सेंटेंस की पैसिव वॉइस अपन ने पढ़ी। इससे पहले जितने भी टेंस थे उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो पढ़ा था। जो गत वीडियो में पढ़ा था अपन ने, उसके अंदर वो जो पैसिव वॉइस के नियम, जनरल जो नियम होते हैं, जनरल नियम 3 होते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये नियम टेंस तक ही लागू होते हैं। हालांकि इनिशियल रूप से इसमें भी लागू है, आंशिक रूप से, यानी कुछ का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चाहे वो टेंस की पैसिव वॉइस हो, चाहे इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पैसिव हो, किसी की भी पैसिव वॉइस हो, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में करना है। बात ये आती है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट क्रिया होती है। किसी में प्लीज़ और काइंडली से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। किसी के अंदर डोंट से स्टार्ट होता है, कोई लेट से स्टार्ट होता है, कोई सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस सब्जेक्ट को पीछे लगाना, उसका ऑब्जेक्टिव रूप लिखना। परंतु जो सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता, लेट से स्टार्ट होता है, तो उसको फिर से लेट से बनाते हैं। और लेट वाले सेंटेंस में आपको बी लगाना होता है, बी के बाद में ही थर्ड फॉर्म लगानी होती है। और मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और उसमें यदि ऑब्जेक्ट है तो उसको लेट से स्टार्ट करेंगे। उसमें जो वर्ब दे रखी है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, उस वर्ब को देखेंगे वो सकर्मक है या अकर्मक है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। यदि ट्रांजिटिव है तो उसको लेट से स्टार्ट कर दीजिए, और यदि इंट्रांजिटिव है तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, इनसे स्टार्ट करिए। यदि डोंट वाला है और उसके पीछे ऑब्जेक्ट है तो उसको लेट से स्टार्ट कीजिए और बीच में नोट टू भी लगाइए। यदि प्लीज और काइंडली वाला है तो उसमें कुछ नहीं करना है, वो रिक्वेस्ट वाली बातें होती है। प्लीज और काइंडली, यू आर रिक्वेस्टेड, और टू लगा के वापस सेंटेंस को जोड़ दीजिए। बिल्कुल सिंपल है। एक बार इसके पैसिव वॉइस के जितने भी 9 वीडियो बना चुके हैं अपन, आज 10वां वीडियो है। इन 9 वीडियो को आप एक बार, मुश्किल से आपको 1 घंटा लगेगा सारे वीडियो देखने में, क्योंकि 15-20 मिनट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सरसरी तौर से आप देखोगे, समझ में आ जाएगा। यदि आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है तब तो इस वीडियो को देखने मात्र से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि इसमें कन्फ्यूज़न बनता है तो आपको शुरू से पैसिव वॉइस का जो फर्स्ट वीडियो वहाँ से देखें, और कम से कम 1-2 बार 3 बार देख लेंगे तो कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाले सवाल भी आपके लिए कोई बाधा नहीं रहेंगे, बिल्कुल इजी हो जाएंगे, समझ हो जाएगी। पैसिव वॉइस की समझ आनी चाहिए। पैसिव वॉइस की समझ आने के लिए 2-3 चीज़ें जो है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कैसे लगाई जाती है, बस इतना ही सीखना आपके लिए पर्याप्त है। आज अपन जो कल जो किया था वो इम्पेरेटिव सेंटेंस था। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हो, ऐसे सेंटेंस जो डोंट से स्टार्ट हो रहे हो, ऐसे सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट हो रहे हो, और ऐसे सेंटेंस जो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हो रहे हो। इनके लिए अपन ने प्रत्येक पार्ट की अपने प्रैक्टिस की थी, प्रत्येक पार्ट को अच्छी तरह से समझा था। आज जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस है। हालांकि ये टेंस के टाइम में इनकी जनरल जानकारी मैंने दे दी थी कि नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसकी पैसिव वॉइस भी नेगेटिव में बनती है,
और इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनती है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है HV वाला और दूसरा होता है WH वाला। HV वाला और WH वाला दो टाइप के इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब उस वाक्य के पीछे क्या मिलेगा आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, इंट्रोगेशन मार्क मिलेगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और WH। WH का मतलब जो 14-15 शब्द है, वाट है, वाई है, विच है, हु है, हुज है, हुम है, हाउ है, हाउ मैनी, हाउ फार, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ ओपन, ये 14 शब्द है जिनको अपन WH वर्ड बोलते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप से बनता है, एक तो HV प्रश्नवाचक होता है, एक WH प्रश्नवाचक होता है। HV प्रश्नवाचक यदि दे रखा है तो पैसिव वॉइस भी HV प्रश्नवाचक से बनेगा, WH प्रश्नवाचक है तो पैसिव वॉइस भी WH प्रश्नवाचक से बनेगा। जैसा है वैसा ही रखना, उसका पैटर्न चेंज नहीं करना। चेंज क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये 3 स्थितियां चेंज होती है, बाकी और कोई चेंज नहीं होता। ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इट लगा देते हैं बस। अब HV से बनने वाला कोई सा भी सेंटेंस अपन लेते हैं, डू यू ईट मेडिसिन, डू यू ईट मेडिसिन, क्या आप दवाई खाते हैं। ये HV प्रश्नवाचक है क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले क्या आई, HV आई, फिर क्या आया, सब्जेक्ट आया, और फिर क्या आई, वर्ब आई, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। समझ आ गया। अब पैसिव वॉइस क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट हो उसको सब्जेक्ट बनाओ, यानी ये ऑब्जेक्ट है इसको इसकी जगह, और ये सब्जेक्ट है इसको इसकी जगह। क्लियर है ना, ये करना ही है। और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या करनी है, थर्ड फॉर्म करनी है। सिस्टम वही है, पैटर्न वही है, केवल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात ये आती है कि HV को कैसे कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। तो HV के लिए सीधी सी बात बता रखी, 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट वो है कि जितने भी एक्टिव वॉइस है जिस टेंस की है, जिस टेंस की है उसके आगे वाले टेंस की HV काम में लेंगे। प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की HV काम में लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की काम में लेंगे। पास्ट सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूस की काम में लेंगे। पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की काम में लेंगे। फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर कंटिन्यूस की काम में लेंगे। फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की काम में लेंगे, आगे वाले की। और जितने भी कंटिन्यूस टेंस, पहली बात ये होगी आगे वाले की। दूसरी बात होगी कंटिन्यूस टेंस चाहे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर किसी का भी कंटिन्यूस हो, उसमें उसी की सही क्रिया काम में लेके और बीइंग लगा देंगे। आपको कंटिन्यूस याद नहीं रहता है तो आपको इतना पता हो जाना चाहिए कि जिसके ING लगा हुआ होता है वो कंटिन्यूस होता है। ING वाले के अंदर आपको अगले टेंस की सही क्रिया काम में नहीं लेनी है, जो इस सेंटेंस में जिस ग्रुप की सही क्रिया दे रखी है, जिस टेंस की सही क्रिया दे रखी है, उसी टेंस की सही क्रिया को लगाएंगे, उसमें आगे वाले को काम में नहीं लेंगे। कौन से में, जहाँ ING आता हो, क्रिया के साथ ING आता हो। बाकी सब में अपने से आगे वाले टेंस की सही क्रिया काम में लेंगे। ये डू और डज आता है तो इसमें अगला टेंस कौन सा होता है, ये किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में। डू और डज प्रेजेंट सिंपल में आता है। नियम क्या कहता है, इसके आगे वाले टेंस की सही क्रिया काम में लो। आगे वाला टेंस कौन सा होता है, कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस में क्या होती है, इज एम आर। इसके आगे कौन सा होएगा, कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस में इज, एम और आर, और इनके साथ में थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब ये देखेंगे इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। इसके देखने के लिए इस सब्जेक्ट को तो यहाँ से हटाएंगे, ये सब्जेक्ट तो यहाँ नहीं रहेगा, तो यहाँ लगने वाली HV सब्जेक्ट के आधार पर लगती है। ये यूथ है इसलिए इसने डू लगा दिया।
अब यू तो पीछे जा रहा है और पीछे से क्या आ रहा है उसके आधार पर लगाएंगे। मेडिसिन सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए इज काम में लेंगे। क्या लेंगे? इज। तो इस इज को ये एचवी की जगह एचवी की भरपाई कर दी अपन ने। क्लियर है ना? अब किसका नंबर आता है? इसकी जगह कौन आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ गया ये मेडिसिन। ठीक है। अब किसका नंबर आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ईट फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म ईटन। अब इसको तो अपन आगे ले लिया, तो इसकी जगह क्या जाएगा? सब्जेक्ट जाएगा। यू का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? यू होता है। यू, योर, यू। बस ये तरीका है। एचवी जैसी है वैसी लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। पैटर्न ये रहना चाहिए, इसमें एचवी आगे आई तो पैसिव वॉइस में भी एचवी आनी है, इसमें नोट है तो पैसिव वॉइस में भी नोट आना है। दूसरा देखिए, आर दे प्लेइंग मैच, ये भी एचवी से स्टार्ट हो रहा तो एचवी आगे आएगी। ये सब्जेक्ट है, ये एचवी है, ये क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। सिस्टम क्या कह रहा है कि एचवी आगे ही आनी चाहिए। अब इसमें एचवी कौन सी लगेगी? इसमें डू और डज आया, आगे वाले की ले ली, यानी इजेएमआर ले लिया। इसमें इजेएमआर आ रखा है पहले से ही, तो इसमें आगे वाले की नहीं लेनी, क्योंकि आईएनजी लगा हुआ होता है, उसमें आगे वाले टेंस की सही क्रिया नहीं लेनी, जो इसी की सही क्रिया होती है। इज एम आर कंटिन्यूस में आते हैं तो कंटिन्यूस वाली सही क्रिया ही लेंगे। अब आर कंटिन्यूस की सही क्रिया है, परंतु पीछे से कौन आ रहा है? क्योंकि ये आर तो आया इस दे के हिसाब से, दे बहुवचन था इसलिए आर आ गया। अब इसकी जगह तो अपन किसको ला रहे हैं? ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट यहाँ आ रहा है वो सिंगुलर है तो उसके आधार पर लगेगी, वो प्लूरल है तो उसको देख के लगेगी, इसको देख के नहीं लगेगी क्योंकि ये तो पीछे जा रहा है, इसका स्थान परिवर्तन हो रहा है। तो पीछे से क्या है? मैच। मैच सिंगुलर है, सिंगुलर में इजेएमआर में से क्या लगेगी? इज मैच, और ये सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, इज मैच। और मैंने ये बताया कि जो आईएनजी वाली जो आती है, उस आईएनजी वाली में आपको इज एमआर के साथ में बीइंग लगाना है। क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म करनी है तो इसका आईएनजी हटाना है, इसका आईएनजी हटाना है तो किसके लगाना? बी के लगाना है, क्योंकि इज एम आर वाज और वर ये बी की हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए बी के आईएनजी लगा दिया। फिर इसकी थर्ड फॉर्म कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट थर्ड फॉर्म अपन नहीं कर सकते हैं। इज मैच बीइंग प्लेड। अब इसको ले लिया अपन ने तो इसकी जगह कौन जाएगा? ये जाएगा। दे का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा? देम, बाय देम। क्लियर है? कैन ही मेक सम कैन ही मेक सम अरेंजमेंट, क्या वह कुछ व्यवस्था कर सकता है? ये एचवी है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ऑब्जेक्ट को इसकी जगह, इसको इसकी जगह। ठीक है। ये एचवी है। अब ये एचवी कौन से टेंस की है? ये टेंस की नहीं है, ये मॉडल की है। और मॉडल की एचवी का यदि अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मॉडल की एचवी के साथ में बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बी। आईएनजी वाली आई, उसमें बीइंग लगाया। फर्स्ट फॉर्म मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है, उनमें सब में लेट वाला सेंटेंस है तो बी लगाया। इसके अंदर भी बी लगाएंगे। किसके लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के। तो हेल्पिंग वर्ब वापस यही काम में लेनी है, बी कहाँ लगाएंगे? आगे। क्यों? कि कैन भी करना है
कैन भी करना है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य है और ये जो सहायक क्रिया 2 शब्दों की है। जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य है उनमें यदि सहायक क्रिया 2 शब्दों की लगी हुई है तो एक शब्द ही आगे आएगा, दूसरा शब्द है जो सहायक उसके है सब्जेक्ट के बाद में जाएगा। तो कैन, अब सब्जेक्ट क्या है, सम अरेंजमेंट, यानी ये अपना जो ऑब्जेक्ट था इसको अपन ने सब्जेक्ट बना दिया और फिर लगाएंगे बी, कैन सम अरेंजमेंट बी और मेक की थर्ड फॉर्म मेड। अब इस ही को पीछे ले जाएंगे बाई हिम। समझ में आया क्या किया? ये मॉडल की सहायक क्रिया है। मॉडल की सहायक क्रिया के लिए पैसिव वॉइस में कैन आता तो कैन भी, कुड आता तो कुड भी, मैं आता तो मैं भी, सेल आता तो सेल भी, विल आता तो विल भी, शुड आता तो शुड भी, वुड आता तो वुड भी। केवल बी लगाना है इसमें। ध्यान ये रखना है बी का कि बी सब्जेक्ट के बाद में लगना चाहिए प्रश्नवाचक वाक्यों में। जनरल वाक्यों के अंदर तो उसके साथ ही आ जाता है। जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं तो उनके साथ ही रहती बी, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये बी है जो सब्जेक्ट के बाद में रहेगा। उसका पहला जो शब्द है, दो डबल वर्ड की जो हेल्पिंग वर्ब, उसका पहला वर्ड ही आगे लेंगे, उसका दूसरा पार्ट है उसको सब्जेक्ट के बाद में रखेंगे। ठीक है। विल यू नॉट सपोर्ट हिम, इसको टेंस में गिनो तो भी विल भी लगेगा और मॉडल में गिनो तो भी लगेगा। टेंस में फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर कंटिन्यूस की लेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है, विल बी और शैल बी। मॉडल में गिनेंगे कैन, कुड, मैं, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, तो मॉडल के साथ में भी लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये विल यूं का यूं ही आएगा, क्योंकि विल भी लगाना, बी इसका दूसरा टुकड़ा है, उस दूसरे टुकड़े को सब्जेक्ट लगाने के बाद में। अब सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, पीछे से आएगा। ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बना रहे हैं तो ही का क्या हो जाएगा, ही, हिम का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का रूप ही, विल ही। और इस यदि ये नेगेटिव है तो इसको पहले नेगेटिव करो और फिर लगाइए बी, यानी विल नॉट बी, क्योंकि नोट कहीं पर भी सहायक क्रिया में लगाना है और डबल वर्ड की सहायक क्रिया है तो उसका पहला वर्ड है उसके जस्ट बाद नोट लगाना। तो पहला वर्ड ये हो गया, जस्ट बाद इसके नोट लग गया। विल ही नॉट बी और इस थर्ड फॉर्म कर देंगे सपोर्टेड। ठीक है। और इस यू को पीछे ऑब्जेक्टिव रूप बना देंगे और यू का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, यू का यू ही होता है। इस तरीके से अपन एचवी की पैसिव वॉइस बनाएंगे। सीधा सा है, एचवी आगे लगी है, सारी एचवी आगे ही लगानी, पैसिव वॉइस में आने वाली एचवी को आगे लगानी है। एचवी कौन सी आती है, वो जैसे टेंस में है वैसे इसमें है कि यदि प्रेजेंट सिंपल है तो कंटिन्यूस की, कंटिन्यूस है तो वापस कंटिन्यूस की, उसी की, परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूस की, इस तरीके से उसके आगे वाली। यदि मॉडल की है तो उसके बी लगा देते हैं, आईएनजी वाली है तो उसके बीइंग लगा देते हैं। ठीक है। इसमें यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप देखिए, बिल्कुल सीधा सा है। अब अपन चलते हैं WH वाली हेल्प, वो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जैसे वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क, ये WH वर्ड है ना। ये वर्क MV है, ये सब्जेक्ट है, ये HV है और ये WH वर्ड है। ठीक है। काम क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट
है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है ना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की ले जाएंगे। WH वर्ड जैसा भी है, केवल हु और होम को छोड़ के, हु और होम को छोड़ के बाकी जितने भी WH वर्ड है वैसे के वैसे आएंगे। वेयर हो गया। अब ये HV है, डू और डज, तो टेंस क्या कहता है, अगले वाला टेंस की सही क्रिया। अगला वाला क्या होएगा, इज एम आर। पीछे से क्या आ रहा है, पीछे से है ही नहीं। तो जब पीछे ऑब्जेक्ट नहीं होता तो क्या करना पड़ता है, अपनी जेब से लगाना पड़ता है। जेब से क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, और इट के साथ में इज एम आर में से कौन सी आएगी, इज। वेयर इज इट, सब्जेक्ट की जगह इट लग गया। इस सब्जेक्ट के आधार पर इज एम आर में से इज लग गया। ये एक वचन का है तो इज लग गया। वेयर इज इट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्कड, और इस यू को पीछे ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट का रूप बनाएंगे बाय यू। वेयर इज इट वर्कड बाय यू। When could she prepare food? When could she prepare food? ये WH वर्ड है, ये HV है, ये सब्जेक्ट है, ये MV है, और ये ऑब्जेक्ट है। काम पहला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। WH वर्ड को वैसा का वैसा ही लिखेंगे, व्हेन। ये कौन सी है, ये मॉडल है। मॉडल के साथ में पैसिव वॉइस के लिए क्या करते हैं, बी लगाते हैं। पहले कुड, और पीछे से क्या आएगा, फूड, और फिर लगा देंगे बी। When could food be, और प्रिपेयर का क्या कर देंगे, प्रिपेयर्ड, और शी को पीछे ले जाएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव रूप हर। When could food be prepared by her? हेलो, तीसरा सेंटेंस है, What are you telling me? What are you telling me? ये भी WH है, ये HV है, ये सब्जेक्ट है, ये MV है, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, WH को वापस WH, वाट। इज एम आर पहले से आ गया, ING लगी हुई है, तो जो ING में जो लगी हुई है उसी को वापस लेते हैं, इज एम आर वापस लेंगे। अब इज लेंगे, एम लेंगे, आर लेंगे, पीछे से आने वाले पर डिपेंड है। ऑब्जेक्ट कौन सा आ रहा, मी, और मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, आई, और आई के साथ में इज एम आर से क्या लगेगा, एम। वाट एम आई, और इसका ING हटाएंगे तो क्या कर देंगे, बीइंग, और टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड। वाट एम आई बीइंग टोल्ड, और इस यू को पीछे लगा देंगे बाय यू। वापस एक बार WH वर्ड को वापस लगा दिया, कंटिन्यूस की सहायक क्रिया, वापस कंटिन्यूस की सहायक क्रिया लगा दी। इसमें आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, सर यहाँ आर आया और यहाँ एम कैसा आया। यहाँ आर इस यू के हिसाब से है, ये प्लूरल है इसलिए इज एम आर में से प्लूरल वाली आएगी। यहाँ आई आ गया क्योंकि पीछे से लाए आई, तो आई के साथ में आर नहीं लगता है, एज नहीं लगता है, आई के लिए स्पेशल एम होती है, लगा दिया। फिर बीइंग कैसे लगा, क्योंकि इस ING को हटाना है तो बीइंग लगाना, किसके पहले, क्रिया के पहले, और इस टेल की थर्ड फॉर्म करनी थी, इसलिए इस ING को बीइंग में कन्वर्ट कर दिया, टेल की थर्ड फॉर्म होगी टोल्ड, और इस यू को पीछे अपन ने ले लिया।
विच बुक डिड ही लाइक, विच बुक डिड ही लाइक। ये WH वर्ड, ये HV है, ये S है और ये MV है। तो क्या नहीं है इसमें? ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ लगा हुआ है, इसी के लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पहले से आगे आ रखा है। तो आपको ऐसा का ऐसा ही लिखना है, विच बुक, ठीक है। डिड का क्या करेंगे? डिड पास्ट सिंपल की है तो पास्ट कंटिन्यूस की लेंगे। पास्ट कंटिन्यूस की लेंगे। पास्ट कंटिन्यूस का मतलब वाज और वर। पीछे से क्या आ रहा है? पीछे से कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा है तो अपने को क्या करना? इट लगाना। और इट के साथ में क्या आएगी? वाज। विच बुक वाज इट, और लाइक का क्या हो जाएगा? लाइक्ड। और ही को ऑब्जेक्ट ले जाएंगे तो बाई हिम। ये वापस प्रश्नवाचक। वापस एक बार फिर विच बुक वापस लिख दिया। डिड पार्ट सिंपल में आता तो कंटिन्यूस की लगा दी। पीछे से ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपन ने इट लगा दिया। और लाइक की थर्ड फॉर्म कर दी लाइक्ड, और ही को पीछे कर दिया बाई हिम। इस तरीके से WH वर्ड की पैसिव वॉइस केवल इन दो वर्ड को छोड़ के बाकी जितने भी है, यानी 14 में से 2 कम हुए तो 12 WH वर्ड है, उनको इसी तरीके से बनानी है। हो और होम की थोड़ी सी चेंज है, वो अपन करते हैं। तो ये क्लियर समझ में आ गई। इसके बाद चलते हैं अपन हो और होज से बनने वाली, हो और होम से बनने वाली। Who made this table? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये भी। हो वाले सेंटेंस में आपको बाय होम लिखना है। क्या लिखना है? बाय होम। बाय होम लिखना है, ठीक है। अब ये क्या है? पास्ट सिंपल, क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल में आती है। पास्ट सिंपल के लिए पैसिव वॉइस में उसके आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया, यानी पास्ट कंटिन्यूस की। पास्ट कंटिन्यूस में क्या लगेगी? वाज और वर। तो इसमें क्या लगा देंगे? वाज। और दिस टेबल ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिया। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये हो क्या करता है? ये खुद ही सब्जेक्ट पूछता है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता पीछे ले जाने के लिए। सब्जेक्ट इसलिए बाई लगा के वहाँ सब्जेक्ट ले जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको क्या कर दिया? बाई होम यही लगा दिया, क्योंकि सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। तो उत्तर इसमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का उत्तर थोड़ी आएगा। उस पैसिव वॉइस में वही बात पूछेगा जो एक्टिव वॉइस में पूछ रहा है कि ये टेबल किसने बनाई। तो पैसिव वॉइस में कि ये टेबल किसके द्वारा बनाई गई, ठीक है ना। दिस टेबल और मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? मेड। बाय होम वाज दिस टेबल मेड। क्लियर है? Who is telling me a story? मुझे कहानी कौन बता रहा है? तो ये सब्जेक्ट पूछ रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो पीछे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो नहीं है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? बाय होम कर देंगे, ठीक है। ये इज, एम, आर और ING आया, इसका मतलब उसी टेंस की सहायक क्रिया। तो उसी टेंस की सहायक क्रिया पीछे से क्या आना है? ए स्टोरी लो, चाहे मी लो, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। जैसे ए स्टोरी लिया तो इज ए स्टोरी। ING को हटाना है तो क्या करना?
बीइंग करना। टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? टोल्ड। और इस मी को अपन ने छेड़ा नहीं, मी। माई होम इज ए स्टोरी बीइंग टोल्ड मी। इसका दूसरा रूप यदि अपन मी को आगे लें, माई होम एम आई, क्योंकि मी को करेंगे आई, बीइंग टोल्ड ए स्टोरी। दोनों का अंतर देखना। इसके अंदर इस दो ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। अपन ने एक में इस ऑब्जेक्ट को आगे लिया, इस ऑब्जेक्ट को आगे लिया तो इसके साथ इज लगेगी। दूसरे टाइप में इस ऑब्जेक्ट को आगे नहीं लिया और ये प्रोनाउन वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लिया। प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे तो उसका आई होगा, और आई के अंदर इज एम आर में से एम लगेगा। आईएनजी हटाया तो इसमें भी बीइंग लगा, इसमें भी बीइंग लगा। इसकी थर्ड फॉर्म इसमें भी टोल्ड है, इसमें भी टोल्ड है। इसमें मी को नहीं हटाया था, छेड़ा नहीं था, वापस आ गया। इसमें स्टोरी को नहीं छेड़ा था, वापस आ गया। क्लियर है? यदि होम से बनता है क्वेश्चन, किससे बनता है? होम से। होम विल ही पे मनी। होम विल ही पे मनी, वह रुपये किसे चुकाएगा? तो होम वाले को क्या करना है? हु करना है। हु का बाय होम और होम का हो। ये विल वापस आएगी, क्योंकि विल का क्या करेंगे? विल भी करेंगे। पीछे से क्या आएगा? मनी, ये मनी। और विल आता है, विल और सेल आता है तो क्या लगाते हैं? बी। और पे का क्या कर देंगे? थर्ड फॉर्म पेड। और ही को क्या कर देंगे? बाय हिम। हु विल मनी बी पेड बाय हिम। ठीक है? होम डज he give milk? Whom does he give milk? वह दूध किसे देता है? होम का क्या कर देंगे? हो कर देंगे। डज आया तो इज मार करेंगे। पीछे से आएगा मिल्क इसकी जगह, तो मिल्क आएगा एक वचन, तो यहाँ आ जाएगा इज। हु इज मिल्क। और इसमें क्या करेंगे? गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, और ही को पीछे ले जाएंगे बाय हिम। हु इज मिल्क गिवन बाय हिम। इस तरीके से हु को बाय हुम में, होम को हु में, और बाकी जितने भी है उनको जैसे इससे पहले वाले पार्ट में बताया था वैसे आपको बनाना। तो बच्चों, ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कंप्लीट हुई, यानी टेंस की पैसिव वॉइस हो गई। दूसरे जो अदर सेंटेंस है उनकी पैसिव वॉइस हो गई। इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस हो गई, जो फर्स्ट फॉर्म से बनने वाला, लेट से चालू होने वाला, डोंट से चालू होने वाला, प्लीज और काइंडली से चालू होने वाला। इसमें HV से चालू होने वाले की बना ली, WH से चालू होने वाले की बना ली, WH में हु और होम के चालू होने वाले से बना ली। तो पैसिव वॉइस यहाँ तक कंप्लीट हुई। सारे वीडियो एक बार वापस निकाल लेना, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, डाउट होता है तो आप कमेंट में लिखें। इसके अगले वीडियो में कंपटीशन एग्ज़ाम में इनके सवाल कैसे आते हैं उसकी अपन एक्सरसाइज करेंगे, कम से कम 30 सेंटेंस की, जिसमें सारे टाइप के पैसिव वॉइस अपन सबमिट करेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, ताकि आपको क्रम वाइज वो वीडियो मिलते रहें। बिल्कुल बेसिक जनरल जानकारी है, जो आपके हार्ड से हार्ड जानकारी को भी ये सोल्व करेंगे।
यदि बेसिक कंप्लीट है आपका तो कोई सा भी सवाल आएगा, कंपटीशन एग्जाम में हो चाहे स्कूलिंग एग्जाम में हो, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट इजीली। आप उसको बिल्कुल कर लेंगे आराम से। टुमारो यानी कल वी विल मेक ए प्रैक्टिस ऑफ मिक्स्ड सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के जितने भी सेंटेंस अपन ने सीखे थे उनकी एक मिक्स एक्सरसाइज करेंगे। तो अगला वीडियो आप देखना ना भूलें, क्योंकि जितने भी पैसिव वॉइस के एक्सरसाइज आपको कल करवाई जाएगी, अगले वीडियो में करवाई जाएगी। तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, अगला वीडियो आपको अपने सामने नज़र आएगा कि कौन सा वीडियो आ जाए। तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे संबंधित कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट अवश्य दें। अच्छा है तो भी कमेंट दें, समझ में नहीं आया तो भी कमेंट दें, और बेकार है तो भी कमेंट दें, so that I can consider myself, my practice, my teaching. I will try to improve. I will arrange myself, my teaching. यदि किसी प्रकार की कोई ऐसा लग रहा हो तो आप कमेंट में अवश्य बताएं, चाहे भाषा से संबंधित हो, चाहे बोर्ड से संबंधित हो, चाहे लिखाई से संबंधित हो, चाहे मेरे समझाने से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का यदि आपको ऐसा कोई पॉइंट मिले जो कमेंट लायक है वो अवश्य दें ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं, आपके लायक मैं टीचिंग करवा सकूं। कोशिश में ये कर रहा हूँ एकदम साधारण टीचिंग, जिसके अंदर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उनके लिए ख़ास है। इंग्लिश मीडियम वाले की ज़बान पे इंग्लिश सेंटेंस होते हैं, वो सोच समझ के बिना नियम के भी वो पैसिव वॉइस उनके ज़बान पर आ जाती है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को ऐसे स्टेप और इसके नियम समझना ज़रूरी होता है। और विशेषकर ग्रामीण अंचल के लोग, ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी जिनकी इंग्लिश का जो बेसिक होता है वो बहुत पुअर होता है, 8, 9, 10 क्लास तक तो 9 तक तो उनको पैसिव वॉइस की कोई जानकारी नहीं होती है। जब वो 10वीं क्लास में आते हैं तब उनके कोर्स में पैसिव वॉइस आता है। 9th क्लास में आता है, जनरल जानकारी दे दी जाती है टाइम के अभाव में, लेकिन जब 10th क्लास में पैसिव वॉइस आती है तो सब टाइप की पैसिव वॉइस आती है, वहाँ उसको प्रॉब्लम होती है। उनके लिए बिल्कुल मीडियम लेवल के जो स्टूडेंट है, चाहे वो लो लेवल का हो चाहे मीडियम लेवल का हो, उनके लिए ये जो टीचिंग स्टाइल है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर, ये बड़ी इजी है। आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा। थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि आपको 10 वीडियो देखने पड़ेंगे और 15-15 मिनट के वीडियो, यानी 10 वीडियो 150 मिनट के हो गए, यानी लगभग आपको 2.5 घंटा इसके अंदर व्यतीत करना पड़ेगा। आप 2.5 घंटे के 2 टुकड़े कर लीजिए, 2 बार देख लीजिए, और 2 बार देख लेंगे उसको वापस एक बार रिपीट कर लेंगे तो मैं श्योर कह सकता हूँ कि पैसिव वॉइस में कैसा भी सवाल होगा, देयर विल नॉट बी एनी मिस्टेक, वहाँ पर गलती किसी हालत में नहीं होगी। फिर भी आपको इसमें ऐसा लगता है, कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे बताइए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सारे वीडियो अवश्य देखें। थैंक यू।